एवरीवन। तो ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ VSEPR विस्पर थ्योरी। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आ रहा है और ये सेमेस्टर 1 का जेनरिक पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। VSEPR का फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। ये हमें जो भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। अब समझते हैं कि ये है क्या। Valence cell electron repulsion theory is a model used to predict 3D molecular geometry based on the number of valence cell electron bond pairs among the atoms in molecule और ion। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड हैं उसके बेसिस पे हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करने में हेल्प करता है विस्पर थ्योरी। ये फर्स्ट दिया गया था 1940 में और इसको देने वाले कौन थे? तो एक सिडविक और पॉवेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1940 में इस थ्योरी को दिया था। नेक्स्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द assumption दैट मॉलिक्यूल विल टेक शेप सच दैट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द वैलेंस सेल ऑफ दैट एटम इज मिनिमाइज्ड। वहाँ पे मतलब यहाँ पे अब ये कहना चाह रहा है कि जब भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन कम हो जाएगी ना, उस बेसिस पे वो जो भी मॉलिक्यूल है वो अपने शेप को डिसाइड करेगा या अपने शेप को लेगा। Arrangement of the atom determines the geometry of resulting molecule। अब एटम में अरेंजमेंट कैसा किया हुआ है उसके बेसिस पे उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर VSEP नंबर 2 है तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल लीनियर होगा, अगर 3 है तो ट्राइगोनल प्लानर होगा, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा और 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। अब आगे समझते हैं। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जो भी मॉलिक्यूल का शेप होता है ना वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल रिपेल अनदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और इस कारण से वहाँ पर क्यों वो रिपल्सन होता क्यों है? क्योंकि वो दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। The pair of electron tend to occupy such position in a space so that they fill minimum repulsion। और ज्योमेट्री का डिसीजन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर रिपल्सन हो रहा है तो वहाँ पे स्टेबल होकर कोई भी क्या कहते हैं मॉलिक्यूल अपने शेप को नहीं रख सकते, इसीलिए वो अपने शेप को स्टेबल करने के लिए एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH4 का भी होता है, NH3 का भी होता है, H2O का भी होता है, पर इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें CH4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, NH3 में 5 इलेक्ट्रॉन है, H2O में 6 इलेक्ट्रॉन है, पर शेप डिफरेंस है। CH4 की शेप टेट्राहेड्रल होती है, NH3 की पिरामिडल होती है और H2O की एंगुलर या वी शेप्ड होती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लोन पेयर कैसे बने हुए, लोन पेयर रिपल्सन ना हो जाए या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ना हो जाए, उस बेसिस पे ज्योमेट्री को डिसाइड की गई है। अब आगे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं कि लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर से। शेप ऑफ एनी कोवेलेंट कंपाउंड डिवाइड्स इनटू, जो अगर हम शेप जानना चाहे कोवेलेंट कंपाउंड का तो उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला, व्हेन नो लोन पेयर इज प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर ना प्रेजेंट हो तो बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री का फॉर्म होगा, और अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है तो उसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर जाएगा, मतलब डिस्टर्ब कर जाएगा, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बनेगा। अब विस्पर थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इट फेल्स टू एक्सप्लेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, द स्पीसीज में वेरी इन शेप डिस्पाइट हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनके शेप को ये प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, इसीलिए ये फेल भी कर गया था। नेक्स्ट है, डज नॉट शेड एनी लाइट ऑन द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उसमें कोई भी लाइट शेड नहीं करता है। अब कुछ है, अगर ये आप अगर चार्ट बना दे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिलाकर जब दो होता है तो बेसिक शेप लीनियर आता है। लीनियर का डायग्राम ऐसा बना हुआ है, उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सिमिलरली जब 3 होगा तो ट्रायगोनल प्लानर बनेगा और उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। जब 4 होगा तो टेट्राहेड्रल और उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। उसके बाद है 5 जब होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप लेगा और उसका जो एंगल होगा वो 120 या फिर 90 डिग्री होगा।
जब 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल और उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। थैंक यू सो मच। ये था हमारा विस्पर थ्योरी। ऑल द बेस्ट।